नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है? हालांकि इसकी दूर दूर तक संभावना बेहद कम है, लेकिन जिस तरीके से बिहार के कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। हालांकि 90% चांस कम है, लेकिन हो भी सकता है। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके अलावा कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जी भी बिहार में एक्टिव हो चुके हैं। और देखिए, पप्पू यादव जी तो बिहार के प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी के विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह जी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं पप्पू यादव जी को, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह जी लालू प्रसाद यादव जी के बेहद खासम खास हैं। और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जी का एक्टिव होना कहीं ना कहीं लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी को परेशान करता है। तो जिस तरीके की बिहार में कांग्रेस पार्टी राजनीति करने जा रही है, कर रही है जी, या जिस तरीके से प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी को पावर दिया गया है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार अगर कांग्रेस पार्टी, जैसा कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 70 सीटें दी गई थी, उसमें से अधिकतर सीटें ऐसी थी जिसमें से कांग्रेस पार्टी आधी सीटें, लगभग आधी सीटें ऐसी थी जहां पर जेडीयू या भाजपा मजबूत थी। लगभग 10-15 साल से उन सीटों पर महागठबंधन का कोई प्रत्याशी चुनाव ही नहीं जीता था। तो 40 के आसपास ऐसी सीटें थीं और वो सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी गई। यानी कि सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए लालू यादव जी ने यह भी दिखा दिया कि देखो, हमने कांग्रेस को तो 70 सीटें दी थी, कांग्रेस जीत तो 19 ही पाई। अब इस बात पर जब कांग्रेस पार्टी ने चिंतन किया, मंथन किया, तो उसे लगा कि यार, हमारे साथ तो खेल कर दिया लालू यादव जी ने। क्योंकि 40-45 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस मजबूत थी नहीं। कांग्रेस की तो छोड़ो, आरजेडी तक नहीं जीती थी पिछले 3-4 चुनाव, पिछली बार के। तो कांग्रेस कहां से जीत जाती? तो नंबर भी बढ़ा दिया और सीटें भी, पार्टी भी चुनाव हार गई। तो अब उसका प्रेशर ये पड़ रहा है कि साहब, इस बार कांग्रेस को कम सीटें दी जाएं। तो इस बात को लेकर कृष्णा अल्लावरू जी, कन्हैया कुमार या पप्पू यादव जी अड़े हुए हैं। विशेषकर कृष्णा अल्लावरू जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें 70 से कम सीटें तो चाहिए नहीं, और उसमें भी ऐसी सीटें चाहिए जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, हम वो सीटें लेंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई भी सीट आप पकड़ा दो, ऐसा इस बार नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है, तो यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ महागठबंधन में बहुत कुछ खींचतान देखने को मिल सकता है। अब कृष्णा अल्लावरू जी क्या कर रहे हैं कि बिहार के गांव गांव जा रहे हैं, ब्लॉक वाइज जा रहे हैं, जिले वाइज जा रहे हैं, वहां लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कांग्रेस के प्रति। अभी तक बिहार में क्या होता था, कोई भी प्रभारी बन के जाता था तो लालू दरबार में पहले मत्था टेकता था, उसके बाद कांग्रेस के डिसीजन लेता था। और कहा यह जाता था कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लालू यादव जी उनको चयन करते हैं। लालू जी जिसे चाहते हैं वो कांग्रेस का चुनाव लड़ता है। तो ये भी इस बार बदलने जा रहा है, क्योंकि प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी को राहुल गांधी जी ने बेहद पावरफुल बनाकर भेजा है। तो इससे आरजेडी बेहद चिंतित है। और कन्हैया कुमार तो खुलेआम बोल ही चुके हैं कि इस बार गांव गली मोहल्ले वार्ड वाइज कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। इशारा उनका साफ है कि हो सकता है कि बिहार में कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इस बार जिस अग्रेसिव के साथ कांग्रेस पार्टी बिहार के विधानसभा के चुनाव में उतर रही है, वो भी 6 महीने पहले से, अभी से, तो ये कांग्रेस के लिए बेहतरी काम हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि अभी तक किसी भी विधानसभा के चुनाव से पहले महीने 2 महीने पहले ही एक्टिव होती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिहार के विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस 6 महीने पहले से एक्टिव है, बिहार की रणनीति बनाने लगी है। इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। चाहे जातिगत अपनी सीटों का समीकरण बनाए या कि तमाम सर्वे को देखकर समीकरण बनाए, और प्रत्याशियों का चयन में भी मदद मिलेगी और कांग्रेस मजबूत होगी, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं। क्योंकि सही प्रत्याशी को चयन होगा, पार्टी गठबंधन में जाएगी या नहीं जाएगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, तो पहले सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। तो इस बार बिहार के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और कृष्णा अल्लावरू जी को जो टिकड़ी है, ये बिहार में कुछ न कुछ कांग्रेस पार्टी को बड़ा करके देगी। और कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, बेहद उत्साहित हैं कृष्णा अल्लावरू जी के डिसीजन से। अच्छा, कृष्णा अल्लावरू जी ने भी स्पष्ट बोल दिया कि मेरे चक्कर काटना बंद करिए, मेरे साथ फोटो मत खिंचाइए, आप इस चक्कर में मत रहिए कि सदाकत आश्रम प्रदेश कार्यालय के चक्कर काटेंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। नहीं, फील्ड पर जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। ये मैसेज उनका साफ साफ है। इससे क्या है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये एक उम्मीद जगी है कि इस बार हो सकता है कि भैया काम करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। ऐसा नहीं कि साहब लालू यादव जी के चक्कर काटो तो टिकट मिलेगा, इस बार ऐसा होने वाला
नहीं है। खैर, राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लालू यादव जी के भी गांधी परिवार से बेहद खासम खास बहुत अच्छे ताल्लुका संबंध है। लेकिन कृष्णा अल्लावरू जी की मेहनत, पप्पू यादव जी की मेहनत, कन्हैया कुमार जी की मेहनत बिहार के विधानसभा के चुनाव में कितना रंग लाती है, ये तो खैर देखने ही वाली बात होगी। लेकिन अंदाजा इस बात का भी है, अगर सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को नहीं मिली तो कांग्रेस एकला चलो की राह पर भी बिहार में चल सकती है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।